हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 10 सहायक वाचन। क्वेश्चन नंबर 1। देवकी कारागार में बैठी किस प्रकार के आनंद का अनुभव कर रही थी? आंसर देखेंगे। देवकी कारागार में बैठी। कारागार में कैद देवकी और वासुदेव को कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ता था। अचानक देवकी को उस कैद में असीम आनंद का अनुभव होने लगता है, मानो उसके अंदर कोई देवी शक्ति भर गई हो। उसे लगता है कि वह किसी कैद में नहीं बल्कि किसी सीमाहीन खुले स्थान पर बैठी है। कभी वह स्वयं को बादल तो कभी स्वयं आकाश और कभी कभी तो स्वयं को ब्रह्मांड समझने लगती है। उसे लगता है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तो सभी उसके खिलौने हैं और उसकी प्रसन्नता के लिए एकत्रित किए गए हैं। इस कोठरी में तो वह खेल खेल में आ बैठी है। अगले ही पल उसे लगता है कि वह सागर की लहरों पर बैठी है। ये लहरें उसको झूला झुला रही हैं। कभी उसे आभास होता है कि वह स्वयं ही सागर है। ये लहरें तो हाथ पैर हैं। उसे लगता है कि यदि वह चाहे तो अभी चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में बांधकर धरती पर ला सकती है। ये वन, नदियाँ और पहाड़ सब उसके आनंद के लिए ही बनाए गए हैं। वह सारी सृष्टि के केंद्र में है और सारी सृष्टि उसकी इच्छा पर चल रही है। उसे लगता है कि मानो क्षीर सागर उसकी गोद में मचल रहा है और शेषनाग उसे अपनी माँ समझने लगा है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि देवकी अपनी सुध बुध खोकर किसी दूसरी दुनिया में अलौकिक दृश्य देख रही है और उनसे आनंदित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2। देवकी की गोद में क्रीड़ा कौन कर रहा था अथवा देवकी की गोद में कौन मचल रहा था? आंसर। क्रूर कंस की कारागार में कैद देवकी अब भयभीत और परेशान नहीं है। वह तो कल्पना के संसार में विचरण करते हुए स्वयं को आनंदित महसूस करती है। उसे लगता है कि क्षीर सागर जैसे उसकी गोद में मचल रहा है। शेषनाग को वह अपनी हथेलियों में उठा लेती है और वह विराट विशाल नाग गौरवर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर देवकी को माँ कहकर पुकारता है। अचानक देवकी को महसूस होता है उसके गर्भ में पल रहा उसका 8वां शिशु भी उसके आसपास है। सांवला, नटखट, चुलबुला। उसे लगता है कि वह तो स्वयं शेष साई नारायण है जो बालक बनकर उसकी गोद में अटखेलियाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। माया का भ्रम हट जाए तो आनंद स्वयं ही उद्घटित हो जाता है। वसुदेव के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक का स्पष्ट मत है कि संकट है वह सब मोह माया के जाल में फंसने के कारण ही महसूस होता है। व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं करता है और उनके पूर्ण न होने पर उत्पन्न हताशा से भी वह दुखी होता है। साथ ही जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में वस्तुओं का उपयोग करने के स्थान पर उनसे मोह करने लगता है तथा अधिक से अधिक धन जुटाने के प्रयास में लग जाता है तो असफलता हाथ लगने पर उसमें दुख की भावना बलवती होती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मोह माया से दूर हो परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा के मिलन का मार्ग तलाशता है तो उसे सांसारिक एवं शारीरिक दुख दर्द ना तो महसूस ही होते हैं और ना ही परेशान ही करते हैं। वास्तव में कई बार दुखों को लंबे समय तक झेलना भी दुखों पर पार पा लेने का साहस प्रदान करता है। यह एक प्रकार की तपस्या होती है और तपस्या के बिना माया का भ्रम दूर नहीं होता है। एक बार माया रूपी भ्रम यदि दृष्टि के सामने से हट जाए तो दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि माया का भ्रम हट जाने पर आनंद चहुं ओर से स्वयं ही उद्घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 4। कारागार से लौटने के पश्चात कंस की मानसिकता का वर्णन कीजिए। कंस कारागार में यह सोचकर गया था कि उसके अत्याचारों से पीड़ित देवकी हैरान परेशान हो गई, किंतु वहां उसका व्योमातीत निर्भीक रूप देखकर कंस स्वयं को असहज महसूस करने लगा और पराजित सा कारागार से वापस लौट आया। महल में पहुंचकर उस रात कंस शैया पर लेटा करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह पूरी रात तरह तरह के प्रयास में लगा रहा। क्या वास्तव में ही देवकी के गर्भ में कोई अलौकिक संतान आ गई है जो उसका वध करने में सक्षम होगी? नहीं तो देवकी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कंस के नाम से थरथर कांपने वाली देवकी कंस की आंखों में आंख डालकर इतनी निर्भीकता से कैसे बात कर पाई? उसे अपनी मृत्यु, यहाँ तक कि अपनी होने
यहाँ तक कि अपनी होने वाली वध तक का भय नहीं रहा। कौन है जो उसे इतना बना रहा है? इसी प्रकार के आनंद प्रश्न पूरी रात कंस के मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहे और वह मारे बेचैनी के अपने शयन कक्ष में कोमल बिस्तर होते हुए भी करवटें बदलता रहा और दूसरी ओर वसुदेव और देवकी उस बंदी गृह में भी आनंद की नींद लेते रहे।